एक योद्धा ने पूरी फौज खड़ी कर दी थी और 21 अक्टूबर 1943 को उसने भारत की आजादी की घोषणा कर दी थी। उस वक्त के 11 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर शामिल था, उस सरकार को मान्यता दी। तो कुछ लोगों को डर लगा कि अगर यह सच हो गया और लोगों ने इसके पीछे लोग खड़े हो गए तो 43 से 45 आते आते सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए। आज तक वो मिस्ट्री नहीं पता चल पाती है किसी को, लेकिन मंसूबे उन डॉक्यूमेंट से पता चलते हैं जिसके तहत ये लिखा गया कि सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल हैं और ये भारत के रिकॉर्ड में 6 महीने पहले तक था। ये क्या बात है कि आप किसी ना किसी देशभक्त की जब तक बलि नहीं लेते हैं यह खानदान प्रधानमंत्री नहीं बना पाता। सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद एक साहब प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री की बलि लेने के बाद उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी और मां का बलिदान लेने के बाद बेटा बना। लेकिन अब प्रधानमंत्री कोई बन इसलिए नहीं पा रहा है कि बलि किसकी दे। संकट यह है। कोशिश चंद लोगों ने की, कोई उसके लिए बहुत हजारों लाखों लोगों की जरूरत नहीं थी, चंद लोगों ने की। एक बुजुर्ग जिनका छोटा भाई 65 की वॉर में मारा गया, उसकी अंत्येष्टि करने तक उनको नहीं मिली। वो खुद 71 वॉर के वॉरियर हैं। उनके अंडर में एक टीम बनी और 4-5 लोगों ने काम शुरू किया और बगैर किसी हल्ला गुल्ला के काम किया। ये बात मैं सिर्फ इस रेफरेंस के लिए बताना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि बड़े काम करने के लिए बड़े लोग चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, ये मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बड़े काम करने के लिए बड़ा दिल चाहिए और ताकत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस देश में सुभाष चंद्र बोस के सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाइड भी किया गया। प्रधानमंत्री ने पूरी टीम को बुलाया और कहा कि सारे डॉक्यूमेंट तथ्यात्मक चाहिए, दुनिया का कोई हिस्टोरियन सवाल ना खड़ा कर सके। पूरी मेहनत से लोग देश भर में, दुनिया भर में कहां गए और जब ये लोगों को पता चला कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये शायद खबर आप लोगों को नहीं पता होगी, दुनिया के कम से कम 40 देशों ने मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, आर.एस.एन. सिंह जैसे लोगों को वो डॉक्यूमेंट भेजे जो सरकार अगर मांगती तो नहीं देते। उस तमाम डॉक्यूमेंट को भारत के प्रधानमंत्री ने देखा, परखा और फिर तय किया कि सुभाष चंद्र बोस ने यूनाइटेड भारत के दौर में, जब वो पहले प्रधानमंत्री बने, भारत की आजादी की घोषणा की और उनका कहना था कि शौकत मलिक जो उनके कमांडर थे, जिनको आदेश दिया कि आप दिल्ली जाएं और लाल किले पे झंडा फहराएं, उनकी उस ख्वाहिश को ये पहला देश का प्रधानमंत्री बना जिसने 15 अगस्त 1947 में जो एक रस्मी झंडा फहराया जाता है लाल किले से, उसके बाद 21 अक्टूबर को गया और दोबारा झंडा फहराया। और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। 23 जनवरी को उसी लाल किले के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन और रिच सुभाष चंद्र बोस का मेमोरियल बना है लाल किले में, उसका भी इनॉग्रेशन किया। तो 4 लोग भी चाह लें, सिर्फ 4 लोग, तो ये जो बौने लोग कभी लखनऊ में, कभी महाराष्ट्र में, कभी राजस्थान में, कभी छत्तीसगढ़ में, जो सवाल उछालते हैं ना, ये इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हमारी पूरी टीम सावरकर साहब के परिवार के साथ, जो उनके वारिस हैं, उनके साथ मिलकर के एक इसी मुहिम में लगी हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि मात्र 2 साल के अंदर हम ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे इसको। और जो बोलेगा उसको घसीटेंगे कोर्ट तक हम लोग।
कि जिसको गाली देनी है दे, तथ्यों पे दें, सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए खबर ना बनाए भाई, सिर्फ अपना कद बड़ा करने के लिए गाली ना दे किसी को। और जो बड़े हैं उनके बारे में भी कुछ कुछ चीजें आने वाली हैं। कुछ समय का अभाव मेरे पास है, जो वादा मैंने 2 महीने पहले किया मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं समय के अभाव के कारण। तथ्यों के साथ बैंक अकाउंट का नंबर, उस पे सिग्नेचर, सब कुछ मौजूद है। आजाद हिंद फोर्स के खजाने में 25 किलो सोना था, वो सोना कहां गया? किसने रिक्वेस्ट की थी कि ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए? वो सारी चीजें भी आएंगी तो विजनरी लोग बड़े छोटे लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मेरे लिए सावरकर को 28 और 26 फरवरी को याद करने में मेरा मकसद नहीं होता। मैं साथ चाहता हूं कि ऐसे हीरोज के बारे में अगर कोई बौना कुछ कहे तो उसका जवाब देना भी मैं समझता हूं कि अपनी बेइज्जती करना है। मत जवाब दीजिए। वो सवाल इसलिए खड़ा करते हैं कि आप जवाब देते हैं और आप उनको लगता है कि हम अखबार में हेडलाइन ले लेंगे और दिल्ली में बैठी हुई सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको कुछ और कुछ बांट देंगे। जो गद्दारी करके इस देश में बड़ा बनना चाहते हैं उनकी लंबी फहरिस्त है इस देश के अंदर। ऐसा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू साहब का जो रोल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दरमियान, वो किस्सा पूरे देश ने पढ़ा होगा। वो सब जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद से क्यों वो नाराज थे और क्यों इंश्योर किया उन्होंने कि बिहार के सदाकत आश्रम जो सीलन भरा एक कमरा था उसमें शिफ्ट कर दिया और उनको दवा ना मिले, उनकी डेथ हो गई। जो लोग जाना चाहते थे उनको उनके आखिरी रसूमात में जाने से ऑफिशियली रोका गया। क्या क्या उन्होंने किया है। जो किताब का नाम मैंने बताया, नेहरू जी के सबसे नजदीकी लोगों में से एक जर्नलिस्ट थे दुर्गा दास, बड़े लीजेंडरी थे क्योंकि उस प्रेस क्लब का 4 साल में भी सीईओ रहा हूं। उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा मैंने। मेरी रुचि तो सिर्फ इसलिए थी कि वो प्रेस क्लब के फाउंडर थे। मुझे उस दरमियान में यह पता चला कि यह भी लिखा हुआ है, लेकिन वो किताब का जिक्र नहीं करते हैं। वो किताब तो आपकी सोच के लोगों ने लिखी थी। उसी किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। वो किताब पढ़ लीजिएगा। हम मानते हैं कि आप किसी को भावना में आके कुछ कह दें, लेकिन मैं भावनाओं से ज्यादा इस बात पर महत्व देता हूं कि आप तथ्यात्मक कहें, फैक्चुअल कहें, कोट करें किस किताब के किस पेज नंबर पे क्या लिखा हुआ है, तो समस्या आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और आज के जमाने का जो युग है इसमें सबके पास इंफॉर्मेशन का एक सब छोटा सा हथियार है। वो 1 मिनट में बता देगा कि पुष्पिन साहब ने सच बोला है, गलत बोला है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर बोला है, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काम बदस्तूर पूरे देश में होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि मौलाना आजाद ने भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मैं ये चरित्र बताता हूं उन लोगों का, और इसके बारे में अगर कोई उनका प्रश्न हो तो मैं जहां भी होऊंगा वहां से जवाब दूंगा। मौलाना आजाद ने एक किताब लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम, लेकिन साथ में एक राइडर भी लगाया उन्होंने और यह कहा कि किताब तो आ गई है, लेकिन मैं कुछ और भी लिखना चाहता था जो मैंने लिखा है लेकिन किताब में शामिल नहीं है। वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये ध्यान रखिएगा। मक्का में पैदा हुए थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इंडिया विंस फ्रीडम किताब ओरिएंटल पब्लिकेशन ने छापी। वो चले गए। जब उनकी वसीयत खुली तो उस वसीयत में लिखा हुआ था कि मेरे दिल की कुछ बातें हैं जो मैंने इस 30 पन्नों में लिखा है। मेरी मौत के 30 साल बाद ये 30 पन्ने मेरी किताब में जोड़ दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो 30 पन्ने इंडिया विंस फ्रीडम किताब में जुड़ गए। बहुत कम मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो भी एडिशन मेरे पास है।
पूछें वजीर आला साहब से किसके नाम के आगे वीर गलत लगा है और सही लगा है, जवाब दें। देश के पहले शिक्षा मंत्री इतने बेईमान और ईमानदार नहीं थे कि जो सच कहना चाहते थे, शिक्षा मंत्री थे। तो ये तो हमको पता है कि नूरुल हसन, इरफान हबीब और रोमिला थापर की कमेटियां बना करके इस देश में इस इतिहास को कैसे लिखवाया गया।